12th हाउस तो हमें मालूम ही है कि 12th हाउस इज फॉरेन ट्रेवल, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। नहीं सर। And short journeys are studied by the third house. Long journeys, pilgrimages. Long journeys means within the country. Long journeys within the country, pilgrimages, tours, etc. It is by the 9th house. So this is these are the three houses: 12, 3, and 9. And there should be strong connection between 3rd house, 9th house, and 12th house for beneficial traveling. And 4th house should be afflicted. 4th house जितना खराब होगा उतना ही हम घर से बाहर रहने की कोशिश करेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा घर पर, तो वो आदमी उतनी ही ज्यादा ट्रैवलिंग करेगा। मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रैवल खूब करें तो हमारा 4th हाउस खराब होना चाहिए और 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस कनेक्टेड होने चाहिए, और या उसमें स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे होने चाहिए, तब हम ट्रैवल ज्यादा करेंगे और घर में कम बैठेंगे। अगर 4th हाउस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर हमारे ट्रैवल कम हो जाएंगे। लग्न शुड बी मूवेबल साइन, लग्न लॉर्ड शुड बी इन ए मूवेबल साइन। दिस इज सिंपल रूल। If many planets are in movable sign and are closely connected to 9th house and 12th house, then one goes on several long journeys. वो तो simple है। And if the significators of the travel are associated with 7th house or 7th lord, the native travels because of business reasons. 7th house is business. So अगर 12th lord is connected to the 7th house, तो या 7th लॉर्ड से कनेक्शन है तो वो उसका ट्रैवल जो होगा वो बिजनेस के लिए होगा। इसी तरह से 10th हाउस से कनेक्शन हो तो भी उसका ट्रैवल जो है बिजनेस के लिए होता है। If the lords of the 3rd, 9th and 12th are associated with Jupiter, the native goes on pilgrimages. 3rd, 9th and 12th houses are associated with Jupiter. The native goes on pilgrimages. 9th house का लॉर्ड जो है ना वो बेसिकली 9th लॉर्ड और जुपिटर का कनेक्शन जो है ना that gives तीर्थ यात्रा को देता है। अच्छा। फॉरेन सेटलमेंट कब होता है? एक तो है कि ट्रैवल हो गया, और सेटलमेंट कब होता है? There is a strong exchange or relationship between 3rd, 9th and 12th lords. मतलब एक्सचेंज वगैरह हो जाए, जैसे 3rd हाउस का एक्सचेंज 12th हाउस से, 9th हाउस का एक्सचेंज 12th हाउस से, इस तरह से हो जाए तो ऐसा हो सकता है। या इफ 12th हाउस इज इन 4th हाउस एंड वाइस वर्सा, 12वें 12th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th लॉर्ड जहां पर होगा ना वैसा ही रिजल्ट आता है। 12th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गया तो तुम्हारा घर जो है वो विदेश में बन जाता है। 12th लॉर्ड अगर 10th में आ गया तो तुम्हारा बिजनेस हो जाता है। 12th लॉर्ड अगर लगन में आ गया तो तुम बाहर विदेश में काम करने के लिए चले जाते हो। 12th लॉर्ड अगर 2nd में आ जाए तो भी विदेश में तुम कमाने के लिए चले जाते हो। So 12th lord in 12th house then? And 12th लॉर्ड in 12th house तो नहीं होता, तो सिर्फ ट्रैवलिंग होती है। Okay. 12th लॉर्ड इन 12th मतलब ट्रैवलिंग ओनली। Okay. If the 12th lord is in 2nd or 3rd house and sometimes तो भी ये फॉरेन सेटलमेंट होता है, ठीक है। If 12th lord is in 9th house and sometimes vice versa, sometimes important है वर्ड यहाँ पर, sometimes vice versa, यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 9th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो भी तुम बाहर चले गए, नहीं तो ऐसा नहीं होता। Most of the time 12th lord if it is in the 9th house then only you go for travels and और लेकिन तब भी ट्रेवल्स नहीं होते, ट्रेवल्स होते हैं, सेटलमेंट नहीं होता। 12th लॉर्ड और 9th हाउस का कनेक्शन हो, मतलब एक्सचेंज हो, बहुत पावरफुल एक्सचेंज हो, तभी जाके बाहर सेटलमेंट होता है। सर 4th हाउस का लॉर्ड जो 12 में बैठे तो नहीं होता है। ओके। तो समटाइम्स लिखा है, समटाइम्स वाइस वर्सा।
समटाइम्स यू विल गेट सेटल्ड अब्रॉड, नहीं तो तुम्हारा ट्रेवल होगा। यस सर। ये हमने काफी रिसर्च के बाद लिखा है, ये जो पॉइंट लिखे ना यहाँ पर, और खास तौर से ये जो बोल्ड किए हुए हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद है, तो ये काफी हद तक आपको फिट बैठेंगे। राहु एंड केतु आर इन द 3rd and 9th हाउस रेस्पेक्टिवली, तो भी, और या राहु एंड केतु आर इन द 6th and 12th हाउस रेस्पेक्टिवली, तो भी जो है फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं। जुपिटर एंड केतु आर कंजंक्ट इन द 12th हाउस, एंड इफ केतु इज इन द 4th हाउस इन सेजिटेरियस और पाइसेस साइन। सेजिटेरियस और पाइसेस क्यों लिखा है? क्योंकि एक में एक्सॉल्टेड होता है केतु 4th हाउस में, उसका So this we will see from husband's chart or both husband and wife both? इंडिविजुअल हो रहा है उसका एक का देखेंगे, दूसरे का तो वाइफ का भी साथ में, तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आ रही है। अगर हस्बैंड के चार्ट में है तो हस्बैंड की वजह से बाहर जाएंगे, अगर वाइफ की चार्ट में है तो वाइफ की वजह से वो बाहर जाएंगे। Okay. If 7th lord is strongly placed in the 12th house, it may mean the native is engaged in business related to foreign countries and may frequently visit abroad. 7th lord अगर 12वें घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बाहर शादी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि साथ शादी बाहर होगी, इसका मतलब ये है कि you may go for business abroad. सर उसमें एक डाउट आ रहा, राहु एंड केतु जो 6th एंड 12th हाउस में रेस्पेक्टिवली बोले हैं, तो 6th राहु एंड 12th केतु और 6th केतु एंड 12th राहु विल बी वर्किंग आल्सो। 6th राहु 12th केतु। ओके सर ये लास्ट पॉइंट में ये मतलब हो सकता है कि शादी होके बाहर जा रहे हैं, शादी होने के बाद। हाँ, शादी होने के बाद वो भी है, लेकिन अदरवाइज भी बिजनेस के लिए शादी के पहले भी जा सकते हैं। So in my chart, Rahu is in 6th house and Ketu is in 12th house, but so it means that foreign settlement. It can give foreign settlement. It can, ये जो लाइट से लिखे है ना, they can some, ये मतलब Okay. 100% रूल नहीं है ये, Okay. जो लाइट कलर में लिखे हुए हैं। Okay. अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि 12th लॉर्ड का प्लेसमेंट कहां पर है। अगर 12th लॉर्ड का प्लेसमेंट लगन में है तो वन गोज फॉर वर्क अब्रॉड, जॉब के लिए या वर्क के लिए, काम के लिए जाता है, बार बार भी जा सकता, टाइम टू टाइम, मतलब कई बार जाता है, फॉर अर्निंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेकंड हाउस में अगर हो तो फॉर अर्निंग जाता है और फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी दिन वहां पे रहता भी है। ओके, थर्ड हाउस में हो तो टू जॉइन समवन इंटरमिटेंटली, किसी को मिलने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए, जैसे माँ बाप जाते हैं अपने बच्चों के साथ 6-8 महीने के लिए रह के आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, तो ऐसे जॉइन समवन इंटरमिटेंटली। चौथे घर में हो 12th लॉर्ड तो टू सेटल परमानेंटली, इसके लिए बाहर जाता है। पांचवा है तो टू गेट्स फॉर सम टाइम, बच्चों से मिलने के लिए जाने का होता है। और छठे घर में हो तो फॉर अर्निंग बट नॉट फ्रीक्वेंटली और परमानेंटली, कमाई के लिए जाता है, मतलब नौकरी के लिए जाता है या बिजनेस के लिए जाता है। 7th में फॉर बिजनेस फ्रीक्वेंट विजिट्स होती है 12th लॉर्ड अगर 7th में हो तो। और 8th हाउस में हो तो फॉर बिजनेस या सेटलमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके लिए जाता है। 9th हाउस में हो 12th लॉर्ड इन द 9th फॉर लेजर फ्रीक्वेंटली, खूब ट्रेवल्स होते हैं लेकिन ऐसे घूमने फिरने के लिए होते हैं। 10th हाउस में हो तो फॉर बिजनेस होते हैं फ्रीक्वेंटली, और 11th हाउस में तो अर्निंग्स के लिए जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए जाता है। और
12th हाउस का 12th हाउस में ही बैठा हुआ है लॉर्ड, तो फॉर लेजर वन ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली, खूब घूमता है आदमी, लेकिन वो रहता नहीं है बाहर। रहने का सेटलमेंट का कहाँ पे आया, देखिए सेटलमेंट का एक तो यहाँ पर आया सेटलमेंट, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस में भी Second लॉर्ड house. है ना, इसमें आया, एक सेकंड हाउस, तो है ही है। और और 8th हाउस में भी है। ये 6th हाउस में भी है समटाइम्स, हाँ हाउस में भी है ये, बस ये वाले ज्यादा है, ठीक है। 12th लॉर्ड question है। इन 10th हाउस होता है, हाँ 12th लॉर्ड इन 10th हाउस है तो फॉर बिजनेस फ्रीक्वेंटली है, बट अदर वे अराउंड हो 10th लॉर्ड इन 12th हाउस। अदर वे राउंड का कुछ नहीं है, 10th हाउस But भी जा सकता है वो, अगर 10th हाउस लॉर्ड इज इन 12th हाउस, तो वो तो भी बिजनेस के लिए जाएगा, बाहर जाएगा, ओके, हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं होंगे फिर। this formula is very good, sir. It is applied on me also. सर Almost जैसे अगर Hello, 12th हाउस yeah. में 12th लॉर्ड और ये जो मैं- उसमें जो अगर board प्लैनेट्स में- भी बैठे हो तो हम कैसे फिर करेंगे सर उन्हें? जो भी अगर प्लैनेट्स भी हैं और कंजक्शन भी बनती है और वो भी है लॉर्ड दूसरे उसमें बैठा है, तो फिर इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे दोनों को? आप सिर्फ उसके लॉर्डशिप को देखो ना, मैंने सिर्फ अच्छा, ठीक आपके है। लिए बोला ना यहाँ पर। ठीक तो है सर। मेरा जो है सर, मेरा खुद का 12th लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में है, एंड आई एम हियर इन कतर सिंस लास्ट 21 इयर्स। हाँ for इट्स गुड फॉर्मूला। सर एक क्वेश्चन है, जो 12th लॉर्ड है किसी का अगर 4th हाउस में है तो आप मतलब फॉरेन सेटलमेंट हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा। सर मैं बोल रही हूँ कि अगर 12th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है तो परमानेंट सेटलमेंट है फॉरेन में, हाँ तो बट जैसे बट अगर सर ऐसा पूछेगा कि अगर कोई मतलब प्लैनेट के साथ में कंजंक्शन हो रहा है, जैसे अगर सन है मतलब लियो है 12th हाउस में, तो उसका लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, बट वो शनि और राहु के साथ में है, तो उससे मतलब कुछ इफेक्ट होता है क्या? तो राहु भी तो लेके ही जाएगा बाहर। बल्कि और अच्छा हो गया, शनि राहु साथ में हाँ, ना, तो क्या कि 4th हाउस का मतलब तुम घर छोड़ के बाहर भाग जाओगे, बाहर भाग जाओगे। हाँ 4th हाउस तो खराब होना ही चाहिए बाहर सेटलमेंट के लिए, ठीक है। ठीक है सर। मैंने कहा जो भी मैंने बोल्ड में लिखे हुए हैं ना, वो हमारे फॉर्मूले टेस्टेड है, इसलिए लिखे हैं बोल्ड में। ठीक है सर। और So in sixth house, it is not the settlement, but for the earning. again So in sixth house, 12th house lord is in sixth house, so it is for the earning, not for the permanent settlement. हाँ सर इसमें एक ही चीज है जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि अपन 7th हाउस में फॉर बिजनेस फ्रीक्वेंटली और 10th हाउस में फॉर बिजनेस फ्रीक्वेंटली, एक्चुअली उसमें बिजनेस और जॉब आ सकता है सर। आज बिजनेस मींस बिजनेस और जॉब, इट इज सेम। यस सर। वो मतलब बिजनेस बेसिकली फॉर करियर। प्रोफेशन कह लीजिए। जी। हाँ, इतना सर इसमें ये भी मैटर करेगा कि 12th लॉर्ड कितना स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग है तो और ज्यादा चांसेस हो गए, वीक है तो कम चांसेस हो गए। हाँ that's right। बाकी तो आप अपने आप उसकी जमा घटा थोड़ा तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। फिर डायरेक्शन ऑफ नहीं, कंट्री ऑफ सेटलमेंट, मतलब किस डायरेक्शन में आप जाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ सेटलमेंट इज इंडिकेटेड बाय द 12th लॉर्ड एंड प्लैनेट्स इन द 12th हाउस। 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है या 12th लॉर्ड जो है वो क्या है। 12th lord is if it is suppose sun, then it denotes that you will go towards the east direction. Venus denotes southeast direction, Mars denotes south, Rahu southwest, Saturn west, Moon northwest, Mercury is north, Jupiter is northeast. ये directions जो है ना वास्तु वालों को सबको याद मालूम होंगी। जी सर। These are the directions assigned to the different planets. ठीक है। और केतु सर राहु के ऑपोजिट रहेगा, मतलब हाँ केतु तो राहु के अपोजिट रहेगा, तो राहु को कंसीडर कर लेंगे तो केतु कंसीडर ऑटोमेटिकली। जी। सर अगर राहु 12th हाउस में प्लेस है तो उसका क्या इफेक्ट होगा?
है। राहु अगर 12th हाउस में है, हाँ तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ से इंडिया में बैठे हो ना, अगर तुम की पत्री इंडिया में देख रहे हो और राहु किसी के 4th हाउस में बैठा हो और 12th हाउस में बैठा हो, तो आप उसे बोल दो कि आप तो दुबई जाओगे या अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे या वेस्टर्न कंट्रीज में, वैसे लंदन वगैरह भी ले जाता है कई, ले जाता है। So, in लेकिन 12th, so in 12th house Venus and the Lord is Mercury, which is in 12th house. So both directions we will see. हाँ फिर उसका मीन वगैरह ले लो, आप देख लो कौन सा पहले तो स्ट्रॉन्ग है प्लेनेट। Okay. हाँ उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। So based on the planet occupying 12th house, we can predict the direction of travel. Moreover, the shadow planet Rahu and Ketu refer to foreigners, especially Westerners. So if Rahu and Ketu influence 12th house, then person will migrate to Western countries for earning. Rahu Ketu जो है ना, they represent West also. European countries जो है ना, it represents that. सर इसमें क्वेश्चन था 12th हाउस हम फॉरेन सेटलमेंट देख रहे हैं जैसे, और अगर सेटलमेंट देखना है दूसरी सिटी में, फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली का बंदा है वो भी यही डायरेक्शन तो सर जैसे वो अगर बैंगलोर में सेटल हो रहा है तो 9th हाउस नहीं देखेंगे उसमें? नहीं एक्चुअली फिर ऐसे जो देखा जाता है ना सेटलमेंट हम किस डायरेक्शन में जाके जाएंगे, तो उसमें देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर सिटिंग इन विच डायरेक्शन ऑफ योर हॉरोस्कोप। ओके, आप जैसे कोई भी सर यहाँ पर ये देखने का जरूरी है कि जे नेटिव का कहाँ पर बॉर्न हुआ है। पकड़ के चलिए नेटिव का दिल्ली में बॉर्न हुआ है, अभी रहता है कलकत्ता में। हाँ वो उसी तो वो सेटलमेंट उसका बॉर्न से अभी जैसे कहाँ से देखेंगे सर? जैसे ये पत्री है ओके, इन दिस हॉरोस्कोप मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन दिस पोजीशन, दिस इज हैवी। हाँ so the settlement will be towards the north. This is what east direction, this is north direction, this is south, this is west direction. So north की तरफ को settlement होगा, या चौथा घर ज्यादा भरा हुआ हो ना तो सेटलमेंट नहीं होता है जहाँ पे पैदा हुआ है। तो आदमी ये भी क्वेश्चन करता है ना, मेरा मकान कहाँ पर होगा, मेरा फ्लैट डायरेक्शन कहाँ पर होगा। ये जब किसी ने पूछता है ना मेरा मकान कहाँ पर होगा, मेरा जो फ्लैट लेना है वो किस दिशा में होगा, वो देखिए ये जो बात है ना बताना थोड़ा मुश्किल काम है। सर मुझे लगता है कि वो जो जॉब जो जैसे दिल्ली बैंगलोर वाला पूछे ना, उसमें 10th हाउस का अपने 10th हाउस सर 10th हाउस का लॉर्ड का देख सकते हैं, 10th हाउस लॉर्ड का डायरेक्शन भी देख सकते हैं ना। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका जवाब आता नहीं है, और या मुझे फॉर्मूला नहीं आता यूं कहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी वो अप्लाई करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन वो फिट नहीं बैठता, एक में फिट बैठ जाएगा दूसरे में गायब, ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। ये हो रहा है। बट सर इसको जैसे इसको लॉजिकली देख सकते हैं कि 12th हाउस तो हम फॉरेन देख रहे हैं, तो 9th हाउस लॉन्ग जर्नी, तो दिल्ली बैंगलोर लॉन्ग हो गया, फॉरेन नहीं हुआ, ऐसा देख सकते हैं। हाँ ऐसा देख सकते हैं, यस राइट। आपका फर्स्ट ट्रिप कब बाहर लगेगा, इसके लिए अगर टाइम निकालना है तो when 8th house, 12th house or their lords get activated for the first time in life with dasha, antardasha and transit effect, the native travels abroad for the first time, provided there are strong foreign travel yoga. So there is a yoga for foreign travel and the 12th house lord is activated or the 8th house is activated by dasha or transit, then the trip abroad will take place. बाहर का विदेश का गमन कब होगा, जब 8वां घर और 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। एजुकेशन के लिए बाहर जाना कौन भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, 4th और 5th? दोनों ही 4th 5th both your houses take you. Even 9th also? 9th इतना नहीं, 9th नहीं, 4th 5th is important.
connection with 9th and 12th. कनेक्शन ऑफ 9th 12th हो सकता है, वो भी ले जाता है, लेकिन वैसे 4th and 5th houses are, these two houses are more important for taking you abroad for education. ठीक है, तो let us see here now in this horoscope. This is the horoscope. The first trip abroad took place on 1st May 87. 1st May 87 का ये ट्रांजिट चार्ट है. 1st May Saturn is transiting 4th house. जब Saturn देखेंगे तो Saturn is transiting through the 4th house, disturbing the 4th house. Mars is aspecting the 4th house. Mars यहाँ पे है ना, it is aspecting the 4th house. So this is disturbing the 4th house. मतलब कि आपका चौथा घर खराब हो जाना चाहिए. शनि मंगल से खराब हो गया, दृष्ट हो गया. राहु भी दृष्टि दे रहा है अपना 8th हाउस से. राहु की भी दृष्टि है और जुपिटर की भी दृष्टि है 8th हाउस से. तो जुपिटर एंड राहु आर इन 8th हाउस aspecting the 12th हाउस. 12th हाउस को भी देख रहे हैं ये राहु और गुरु, और ये चौथे घर को भी देख रहे हैं. तो चौथे घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं. और दशा वाज मून इज सिटिंग इन द 9th हाउस. तो मून की चंद्र की दशा में ये विदेश गमन हुआ, पहला ट्रिप लगा. तो दिस इज वन रीजन. ठीक है, फिर कंट्री वाज कनाडा फ्रॉम इंडिया. डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट एज सजेस्टेड बाय 12th लॉर्ड मून की दशा थी. मून इज द 12th लॉर्ड. It is sitting in the 9th house. That the direction is north. The moon की direction क्या है? Northwest direction. So northwest, Canada is northwest. Northwest में travel हुआ. Purpose was business as suggested by Saturn and Mars and 8th house. तो खाली travel मतलब खाली business ही नहीं था वैसे तो. It was leisure trip also, leisure plus business. But mainly it was a business trip. Firstly it was a business trip. Along with that it was a leisure trip. तो business क्यों है? क्योंकि शनि 10th house is getting very much connected. क्योंकि शनि की दृष्टि है. मंगल गोचर में यहाँ पे 10th house से जा रहा है. और मतलब शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, this is activating the 10th house completely. और 8th हाउस भी जो है ना वो बिजनेस देता है. इट इज सेकंड टू 7th हाउस. बिजनेस का, फाइनेंस का घर है. हाउस ऑफ बिजनेस के लिए फाइनेंस का घर है ये 8th हाउस. इसलिए भी ये बिजनेस को बढ़ाता है. एंड बिकॉज ऑफ 12th लॉर्ड मून इन द 9th हाउस एंड 4th लॉर्ड हाउस afflicted by Saturn, Rahu and Sun, native traveled many countries throughout life. ट्रैवलिंग काफी हुई है इसमें. इट इज बिकॉज मून इज सिटिंग इन द 9th हाउस, 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, एंड मार्स द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इज सिटिंग इन द 8th हाउस, एंड 8th हाउस इज टोटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ राहु, शनि एंड सन. सो द नेटिव हैज ट्रैवल्ड many times to foreign countries. चंद्र का दशा में भी तो बिजनेस कनेक्शन देता है. मून का दशा में भी तो बिजनेस कनेक्शन देता है सर. हम मून बिजनेस कनेक्शन तो हर दशा में रहते हैं. ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस दशा में नहीं होता. हर एक की लाइफ में 2-3 दशाएं तो बीच में निकल जाती है ना. 3-4 दशाएं निकल जाती हैं जो वर्किंग पीरियड है. तो सारी दशाएं जो है ना बिजनेस देती हैं. उसको वी कैन नॉट से कि एक दशा. Okay. अच्छा, when do we say that frequency of foreign trips will be? किसी के तो बहुत foreign trips लगते हैं, किसी के बहुत कम लगते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं लगते हैं. तो जब भी जुपिटर, वीनस और राहु are strong और लग्न लॉर्ड is in movable sign and aspected by planet occupying movable sign में हो लग्न या लग्नेश, और 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो ये योग बन जाता है. मतलब जुपिटर, वीनस, राहु ये स्ट्रॉन्ग हो
और 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड स्ट्रांग हो और लग्न जो है वो मूवेबल साइन में हो तो ट्रेवल बहुत होता है। और ओकेजनल अगर ये जुपिटर वीनस राहु 9th एंड 12th लॉर्ड आर वीक बट देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप कन्वर्ट्स इनटू ओकेजनल ब्रॉड ट्रेवल। अगर दोनों सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं ये सब प्लैनेट्स तो उनकी कभी कभी ट्रेवल होता है। और अगर ये बहुत वीक हो और कनेक्टेड भी नहीं हो आपस में तो उनका ट्रेवल नहीं होता है। अब ये कौन बिजनेस के लिए जाता है, कौन टूरिज्म के लिए जाता है, कौन एजुकेशन के लिए जाता है या रिलीजन, ये 4 मेन कारण होते हैं हमारे जाने के बाहर, है ना। तो यहाँ पे जब भी मरकरी, शनि और 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक्टिव होंगे या ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम बिजनेस के लिए जाएंगे। मरकरी, शनि, 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड ये बिजनेस के लिए ले जाएंगे। वीनस, मून, 5th लॉर्ड एंड जुपिटर ये हमें टूरिज्म के लिए ले जाएंगे। और अगर 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, जुपिटर आर वेल प्लेस्ड तो ये हमें एजुकेशन के लिए, 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड एंड जुपिटर, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें एजुकेशन के लिए ले जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग 9th लॉर्ड एंड जुपिटर, 9th लॉर्ड एंड जुपिटर जो है हमें रिलीजन के लिए ले जाएगा बाहर। तो दिस इज दी बाइफर्केशन। फॉरेन में एजुकेशन किसकी होगी? 4th, 5th और 9th हाउस लॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू द 12th हाउस और 12th लॉर्ड। मोस्टली 4th एंड 5th है, 9th हाउस भी है। 4th, 5th एंड 9th हाउस दे आर कनेक्टेड टू द 12th हाउस और 12th लॉर्ड, देन settlement will be for, yeah, you will go abroad for foreign education. Or dasha in operation is that our planet occupying aspecting 12th house or 12th lord, the native will go abroad for education. तो 12वें घर की दशा भी होनी चाहिए उस समय। और जुपिटर राहु ट्रांजिट्स इनटू द 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। जुपिटर और राहु तो 4थे घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज आई कैन बोल्ड, मेक इट बोल्ड आल्सो। This is very important point. कब जाता है आदमी पढ़ने के लिए बाहर? जब गुरु जो है ना 4थे घर में हो, गुरु और राहु भी होगा तो 12वें घर को देखेगा। और जुपिटर 4th हाउस में होगा तो भी 12वें घर को देखेगा। 8th हाउस में होगा तो भी वो 12वें घर को देखेगा। और 12वें घर में है तो 12वें में है ही है। तो इस प्रकार से 4थे, 8वें, 12वें को जब भी वो एक्टिवेट करेंगे जुपिटर और राहु तो एजुकेशन के लिए बाहर जाना होगा। क्योंकि 8th हाउस में जब जुपिटर बैठा होगा तो क्या करेगा, वो 9th दृष्टि से 4थे घर को देख रहा होगा, 5th दृष्टि से 12वें को देख रहा होगा, तो 9th दृष्टि से वो 4थे घर को देख रहा होगा। ऐसे ही जब 12वें घर में गुरु होगा तो 5th दृष्टि से 4थे घर को देख रहा होगा। तो इस तरह से जब भी वो गुरु 4, 8, 12 में होता है तो वो बाहर ले जाता है, विदेश ले जाता है। और पढ़ाई के जुपिटर इन 6th भी होना चाहिए फिर तो। 6th में होगा तो वो 4थे घर को नहीं देखता ना। ओके, 4, 8, 12 से वो 12वें को भी देखता है और 4थे को भी देखता है। राइट सर, राइट। शनि ट्रांजिट्स इनटू 3, 6, 10। शनि जब 3, 6, 10 से गोचर करता है तो वो 12वें घर को देखता है। 3, 6, 10 एंड 12 हाउसेस। अब 3 में जब होता है तो वहां से एक तरह से यहाँ पे भी देख लेता है 9th हाउस को, 5th हाउस है, 3rd हाउस, हाँ 3rd हाउस, 5th हाउस से देखता है। 3rd हाउस, 3rd हाउस, हाँ 3rd हाउस में जब शनि ट्रांजिट करता है 5th हाउस को भी देखता है, 5th को भी देखता है और वहां से 12th हाउस को भी देखता है। हाँ सर, ठीक है ना। और 10th हाउस से वो 4th हाउस को देख देता है। 10th हाउस से 12th हाउस को भी देखता है और 4th हाउस को भी देखता है। 6th हाउस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट हियर। 3rd हाउस, 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और मेनली these are the houses। और 12th हाउस से वो क्या है कि 12th हाउस में जब शनि बैठता है तो 9th हाउस को भी देख लेता है। तो इसलिए 6th हाउस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। 3, 10 and 12 these 3 houses are important। So this way this transit is important। इसमें भी हमने एक रिसर्च किया था, रिसर्च का कुछ रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। हमने 97 हम एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वेंट टू थाईलैंड एंड सिंगापुर इन 2006। उनका ये एक वो दिया है कि व्हाट वाज दी, सभी की जन्मपत्री बनाई गई। सभी का जन्मपत्री देख के हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर कैंसर, लियो और लिब्रा असेंडेंट्स। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कैंसर वाले लोग सबसे ज्यादा ट्रेवल करते हैं, कैंसर, लियो और लिब्रा वाले। इसमें ये स्थिर लगन भी है, तब भी वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करते हैं। और पर्सन्स ऑफ पाइसेस असेंडेंट वर ओनली अ फ्यू, सबसे कम पाइसेस के थे। एरीज वाज द मून साइन ऑफ मोस्ट ऑफ देम, सभी की ज्यादातर के लोगों की मेष राशि थी। इन द हॉरोस्कोप ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल मेजर पीरियड ऑफ राहु, जुपिटर और सैटर्न वाज गोइंग ऑन। सबकी दशा में राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट था दशा में। और सन किसी की भी दशा में नहीं था, बहुत कम में था। सन की दशा किसी की भी नहीं चल रही थी। मोस्ट ऑफ द मेजर पीरियड लॉर्ड वर लॉर्ड ऑफ द 4th, 7th, 8th, 9th और 10th हाउसेज। सबकी जो दशा चल रही थी वो 4th, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें की चल रही थी, ऑक्यूपाइंग 6th और 9th हाउस। तो whereas सब periods were lords of 2, 4, 9 और 12th house and position in 5th और 8th house। 8th house का संपर्क काफी कनेक्शन आ जाता है। In most of the horoscope, sun was in the first 6 these houses, moon was in 3rd and 8th house, Mars was in 2nd and 5th house, Mercury was here, Jupiter was here, Saturn was in 2 and 7th house, Rahu was in the 9th house। तो ये combinations थे, लेकिन इसमें in the number of horoscope, 12th lord was in the 1st house, 5th house, 8th house, 12th house। 12th lord was in the 1st house, 5th house, 8th house और 12th house। ये important चीज है। इसके अंदर देखिए 12th lord in the 12th house, 12th lord in the 1st house, जैसे बताया 8th house में भी। तो 5th house भी जो है ना ट्रैवल, जो हमें लेजर ट्रिप्स के लिए ले जाता है। और incidence of some planets in some particular sign was conspicuous, मतलब कि कुछ प्लैनेट कुछ पर्टिकुलर साइन में ही बैठे हुए थे। In most of the cases, Sun and Mars were in Cancer and Leo, whereas their placement in Sagittarian and Pisces was a few, बिल्कुल नहीं था वहां पर। Moon was in Aries most of the time, Mercury was in Virgo most of the time, Venus in Libra, Shani, Saturn in Aries and Cancer, और राहु in Libra। ये कॉम्बिनेशन था वहां पर। तो ये साइंस में मतलब ये दिस इज जस्ट ए स्टडी कि कब कहां पे क्या था। दिस इज लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। लास्ट पॉइंट इट्स इफेक्टिव एक्चुअली। मैंने कई लोगों की कुंडलियां देखी अपने फ्रेंड्स की। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो here we end this chapter also।